हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अब्राहम मैस्लो। ये सीडीपी का टॉपिक है। ये जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, जिसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं, ये कितने भागों में डिवाइड किया है, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अब्राहम मैस्लो कौन थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका सिद्धांत कौन सा है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं अब्राहम मैस्लो की है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, जिसे मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 में हुआ था और जो इनका निधन हुआ था 8 जून 1970 में इनका निधन हो गया था। ओके, अब देखते हैं ये कहाँ के निवासी थे। जो अब्राहम मैस्लो थे, ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो ब्रुकलिन में पैदा हुए और रूसियों और यहूदियों के वंशज थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुकलिन में, और यहूदी और रूसियों के वंशज भी कहे जाते थे। इन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में कानून का अध्ययन किया। ये कहाँ से पढ़े? न्यूयॉर्क से पढ़ाई की इन्होंने। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत इनका जो है, मानव जरूरतों का पदानुक्रम व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिसे मानवतावादी का सिद्धांत कहते हैं। इनसे अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे कि देखिए अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, अन्य नाम से इसमें से कोई भी सिद्धांत दे देंगे। जब आप लोगों ने सभी पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता हो जाए, चाहे पदा अनुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत पूछा जाए, या मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत कहें, या नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत कहें, या स्वयथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत कहें, या मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत। इसमें से कोई भी सिद्धांत आए तो आप लोगों पर देखते ही समझ जाना कि ये अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के नाम हैं। ओके, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा का जो मानवता से आदि सिद्धांत दिया है, जिसे पदा अनुक्रमित सिद्धांत भी कहते हैं, जिसमें 5 चरण है। कितने हैं? इन्होंने कितने चरणों में डिवाइड किया है? 5। ओके, अब देखिए 5 चरण कौन से हैं। ऐसा आप लोगों को ट्रायंगल देखने को भी मिल सकता है। अब 5 कौन सा है? एक ट्रायंगल में ऐसे आप लोग बना लीजिए। ओके, अब देखिए नंबर 1, 2, 3, 4, 5 भागों में डिवाइड कर दिए। 3 भाग हैं निम्न स्तर, और 2, 4 और 5 भाग जो है उसे उच्च स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो जैविक मांग, और जैविक मांग कौन कौन सी होती है? जो सबसे पहली जरूरत होती है, भोजन, पानी, नींद। यानी भोजन मिलना चाहिए, पानी होना चाहिए और नींद जरूरी है। उसके बाद जब जैविक मांग पूरी होती है, फिर सुरक्षा की मांग होती है, आर्थिक सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा। अब 2 मांगे पूरी हो, इसके बाद है प्रेम या लगाव। अब प्रेम या प्रेम किसी से भी हो सकता, लगाव किसी से भी हो सकता, परिवार से भी, मित्र से भी, रिश्तेदार से भी, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, किसी से भी प्रेम हो सकता है। ये इनके 3 स्तर हो गए, जिसे निम्न स्तर बोलते हैं। अब उच्च स्तर में कौन से आते हैं? सम्मान की मांग, जो पहचान होती है, अन्य सिद्धिकरण जिसे बोलते हैं, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति से स्वयथार्थीकरण कहते हैं। ओके, ये इनके 5 चरण हो गए। तो ये चरण कोई भी पूछ सकते हैं, जैसे इनमें से एक ऑप्शन दे देंगे और बाकी 4 अलग से दे देंगे। अब पूछेंगे ये इसमें से कौन सा अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के चरण हैं। तब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो तो आप लोगों को पता हो जाएगा कि कौन सा चरण अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। आगे देखिए आप लोग, अब्राहम मैस्लो का सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत है, जिसे आत्म सिद्धि या लक्ष्य स्वयथार्थीकरण कहते हैं। जैसे ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाता है कि अब्राहम मैस्लो का सबसे उच्च स्तरीय सिद्धांत कौन सा है। जो 5वां, जिसे उच्च स्तरीय आत्म सिद्धिकरण का लक्ष्य या स्वयथार्थीकरण,
और निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाने का सिद्धांत किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो बार बार क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। ओके, अब देखिए कौन सी हैं अब्राहम मैस्लो की प्रमुख पुस्तकें। मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये इनकी 5 पुस्तक बहुत फेमस है। ये कई बार क्वेश्चन में देखने को मिली हैं, यानी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। आवश्यकता का सिद्धांत, दृढ़ इच्छा का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत। तो हमने अभी क्या बताया था? आवश्यकता का सिद्धांत ये अब्राहम मैस्लो ने दिया। ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बच्चे को अधिगम यानी सीखना के लिए अभिप्रेरित करने की सर्वोत्तम विधि है उसके आत्मगौरव आत्मसम्मान के भाव को आकर्षित करना, उन प्रेरकों जो उसके पास पहले से विद्यमान है को पुनः प्रचालित करना, आवश्यक असफलता या तथा दंड का डर दिखाना, उसे प्रशंसा के लिए ललचाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। सुरक्षा की मांग में भूख और प्यास डैश अभिप्रेरित हैं, कृत्रिम, अर्जित, सामाजिक, प्राकृतिक। जो भूख होती है देखो प्राकृतिक होती है, नेचुरल होती है। जो छोटा बच्चा होता है देखिए उसे कुछ भी नहीं पता होता जब पहली बार जन्म लेता है, लेकिन भूख उसे तब भी पता होती है, प्यास तब भी उसे लगती है, तो इसीलिए प्राकृतिक है। डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अब्राहम मैस्लो से संबंधित है, इसमें से क्या संबंध है? संज्ञानात्मक उपागम, मानवतावाद उपागम, व्यवहारवाद उपागम, कोई नहीं। तो इनका जो सिद्धांत मानवतावादी का सिद्धांत बहुत फेमस है, इसीलिए बी ऑप्शन इज राइट। ओके, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसने लिखी? जैसा कि मैं अभी 5 पुस्तकें आप लोगों को बताई थी, तो उसी में से है एक, तो ये अब्राहम मैस्लो की है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मैस्लो के पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत में चरणों की संख्या डैश है, 6, 4, 6, 7, 8, 5। तो कितने हमने बताए थे? 5। इन्होंने 5 चरणों में डिवाइड किए हैं, 3 निम्न स्तरीय, 2 उच्च स्तरीय। तो इसीलिए डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। कक्षा में मैस्लो का सिद्धांत शिक्षक के आकलन में क्या मदद करता है? भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, आत्मसम्मान, शारीरिक विकास। तो जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत हो वो शिक्षक के आकलन में आत्मसम्मान की मदद करता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट। ओके, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। ये छोटा सा टॉपिक था और इस यहाँ से क्वेश्चन एक या उससे अधिक देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।